Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about errors in mitosis. In our previous lecture we have discussed about the significance of mitosis. Now we are going to study about errors in mitosis. Sometimes error may occur in the control of mitosis which leads to the cancer. Cancer is basically uncontrolled cell division. It means that cell starts dividing without any control. It means that cells start dividing without any control. This is due to the mutations in the cells that have genes to control the timing and the number of mitosis. हमें पता है जो माइटोसिस है वो सेल डिवीजन की एक टाइप है, यानी माइटोसिस में सेल डिवाइड होते हैं। तो इसके ऊपर एक कंट्रोल होता है कि एक सेल जो है वो एक सेल से हमेशा दो डॉटर सेल ही बनेंगे। लेकिन अगर माइटोसिस को कंट्रोल करने में कोई एरर आ जाए तो उस वजह से कैंसर हो जाता है, यानी जो सेल के डिवीज़न है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता और सेल डिवाइड होते जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, यानी जो सेल के डिवीज़न का प्रोसेस है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक सेल से हमें दो डॉटर सेल नहीं बनेंगे बल्कि एक सेल से कई सेल्स बन सकते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कैंसर। और ये होता क्यों है? ये इस वजह से होता है कि वो सेल्स जिनके पास ऐसे जीन्स हैं जिन्होंने माइटोसिस के टाइमिंग और माइटोसिस के नंबर को कंट्रोल करना होता है, उन सेल्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं। म्यूटेशंस मतलब चेंजेस आ जाती हैं उन सेल्स में और वो सेल जो हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते। इस वजह से जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूमर्स। ये जो आप डिवीजन्स देख रहे हैं ये एक तरफ नॉर्मल सेल की डिवीज़न हो रही है जबकि जो दूसरी तरफ कैंसर सेल्स की डिवीज़न हो रही है। नॉर्मल सेल की डिवीज़न में देखें कि जब एक सेल डिवाइड हुआ तो वो कितने सेल हमेशा बना रहा है? दो डॉटर सेल। लेकिन जब कैंसरस सेल्स की डिवीज़न देखें तो जब कैंसर सेल्स में सेल डिवाइड हुआ तो उसने कितने ज़्यादा सेल्स बना दिए? अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। कि जब एक सेल डिवाइड होगा तो उसकी अनकंट्रोल डिवीज़न हो रही है, यानी जो उसकी डिवीज़न है उसकी तकसीम है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और वो डिवाइड होता रहेगा। तो इस डिवीज़न को हम कहते हैं कैंसर। जबकि जो सेल्स बन रहे हैं इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर्स। और ये जो सेल्स हैं ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। There are two types of tumors that are formed during the errors in mitosis. The first one is benign tumor while the second one is malignant tumor. Benign tumors are those tumors which remain at their original location, while malignant tumors are those tumors that doesn't remain at their original location and they attack on other tissues. Benign tumors are known as not cancerous cells as they remain at their original location, while malignant tumors are known as cancerous because they spread to the other tissues and organs. जो टिश्यूज एरर्स, जब माइटोसिस में एरर होते हैं, माइटोसिस में एरर के दौरान जो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं यानी जो ट्यूमर्स बनते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, यानी बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर हम उन ट्यूमर्स को कहते हैं जो जिस जगह पर एबनॉर्मल सेल बने होते हैं वो उसी जगह पर रहते हैं, उस जगह से कहीं और माइग्रेट नहीं करते। उन ट्यूमर्स को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो ट्यूमर है, वो एबनॉर्मल सेल्स हैं जो अपनी जगह से माइग्रेट कर जाते हैं, यानी जिस जगह पे वो बने होते हैं उस जगह से वो माइग्रेट करते हैं और दूसरे सेल्स दूसरे टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। इस वजह से इनको कैंसरस ट्यूमर्स भी कहा जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो आसपास के बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं, यानी जो कैंसर सेल्स हैं उनको सेंड कर देते हैं और जो हमारी बॉडी के नॉर्मल पार्ट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं और वहाँ पर भी ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, यानी बीमारी का फैलना। इस तरह से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो जो नॉर्मल सेल्स को
कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और बीमारी के फैलने का बाइस बनते हैं। Cells in the body grow and divide according to the normal cell cycle, which is controlled by the nucleus. The genetic material or DNA inside the nucleus contains the information necessary to execute this process. If the DNA in the nucleus gets damaged, it either repairs itself or sends instruction to the cell to die. In the case of cancer, the portion of the DNA that controls cell division is altered, resulting in the DNA unable to repair itself or instruct the cell to die. This causes the cell to grow and divide uncontrollably, creating multiple copies of itself called cancer cells, which displace normal cells to form a tumor. As the tumor increases in size, it also begins to develop its own blood supply, as cancer cells do not adhere to each other very well. Compared to normal cells, they tend to break away and enter the nearest blood vessel, thereby spreading to other parts of the body, in a process known as metastasis. Other common metastatic sites include the lungs, liver, bone, and brain. Let us discuss about some questions that may ask from this topic. Our first question is describe errors in mitosis. इस क्वेश्चन के आंसर में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्यूमर्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस क्वेश्चन के आंसर में आप बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर की डेफिनेशन लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेटास्टेसिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि व्हेन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन send cancer cells to other parts in body where new tumors may form. This phenomena is known as metastasis, means spreading of disease. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से देंगे कि माइटोसिस में गलतियाँ बयान करें, तो आप इसमें यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। हमारा जो अगला सवाल था वो था कि ट्यूमर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से बनते हैं। इस सवाल का जवाब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल था वो था बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में फ़र्क बयान करें। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। जो हमारा अगला सवाल था वो था मेटास्टेसिस क्या है। तो इस सवाल के जवाब में आप लिखेंगे कि जब मैलिग्नेंट ट्यूमर जिस्म के दूसरे हिस्सों में कैंसर वाले सेल्स भेजते हैं जहां नए ट्यूमर्स बन जाते हैं, इस अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं, यानी बीमारी का फैलना। यहाँ तक इसे लिखेंगे।